लेकिन अफसोस की बात बताऊं, खुशी की बात है कि शादी की महफिल में इस मौके पे इतना बड़ा जलसा का इनकाद, वरना आज माहौल इतना खराब हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, दिल्ली में हादसा हुआ। दो भाई की शादी हो रही थी और दोनों भाई करोड़पति थे और दोनों मुसलमान थे। तुम पता है, शादी के मौके पे रस्मन महफिल सजाई, छोटी महफिल खत्म हुई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पैसा था ना, आज ऑर्केस्ट्रा बुलाया, लड़कियों को बुलाया, लाख लाख रुपए खर्च करके उन लड़कियों को नाचने के लिए बुलाया। और ये उस वक्त की बात थी जिस वक्त ठंड काफी पड़ रही थी, कोहरा वगैरह भी था, यानी दिसंबर जनवरी की बात कर रहा हूँ। तो उन लड़कियों को बुलाया, वो दोनों लड़कियां आई, लड़कियां नाच रही थी और दो भाई की जो शादी हो रही थी वो शराब पिया हुआ था, बहुत खुश था और यानी पैसा लुटा रहा था, खुशी में झूम रहा था। यहाँ तक कि मेरे भाई उन दोनों लड़कियां नाचती रही यहाँ तक कि सुबह का वक्त आ गया। आप जैसी सुबह का वक्त आ गया, उन लोगों का प्रोग्राम खत्म हो गया, तो क्या होगा, जैसी प्रोग्राम चल रहा था, सुबह का वक्त आ गया, मस्जिद में अजान हो रही थी, हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ओ लोगो आओ कामयाबी की तरफ, ओ लोगो आओ फलाह की तरफ। तो किसी ने कहा, यार आप मुसलमान हैं, आपको शर्म नहीं आती? क्या बात है? बात ये है, आप ऑर्केस्ट्रा बुला के इन लड़कियों को नचा रहे हो, डीजे बजा रहे हो, मस्जिद में अजान हो रही है, क्या तुमको शर्म नहीं आती? तो पता है उसका जवाब सुनो, मुसलमान है वो, बोले अरे जी अजान रोज होती है, अजान होने दो, मैंने इन लड़कियों को पैसा देके बुलाया है, इनको नाचने दो। ये उसकी सोच। यहाँ तक कि अब सुबह का वक्त आ गया ना, अब प्रोग्राम खत्म हुआ, वो दोनों लड़कियां बोली चलो मुझको छोड़ने के लिए चलो। छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था। वो दोनों भाई जिसकी शादी हो रही थी बोले चलो मैं छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो जैसी हाईवे रोड में बाइक कार छोड़ने गया, तो जैसी यानी हाईवे रोड में गया, उधर से ट्रक आ रही थी, ट्रक के जद में गया और ट्रक के जद में जैसे गया, उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। और इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ मेरे भाई कि दोनों की शक्लें बिगड़ गई, जिस्म का एक हिस्सा टुकड़ा टुकड़ा हो गया। अब क्या होगा? उन लोगों को 10 बजे बारात जानी थी, बारात कहाँ जाएगा? वो कब्रिस्तान जा रहा है। तो अल्लाह उसके रसूल को शादी के मौके पे ये सुन्नत रसूल का जो के ताल्लुक से जो गलत कर रहे हैं, ये हरकतें करोगे मेरे भाई, तो ये शादी नहीं बल्कि बर्बादी हो जाएगी। लेकिन मुबारक बात के लायक है भाई साहब जिन्होंने इतने अजीमुशान महफिल का इनेकाद किया, इतने बड़े बड़े शोरा खुतबा को बुलाया, अल्लाह की रहमत नाजिल होगी इस घर में। तो मैं कहना ये चाहूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कम टाइम दिया गया है। सुनिए, आप जिस समाज में रहते हैं, आज इस समाज में जलसे की जरूरत क्यों है? हम जिस समाज में रहते हैं, तबलीग की जरूरत क्यों है? तालीम की जरूरत क्यों है? सुन्नत रसूल के मुताबिक शादी करने की जरूरत क्यों है? सवाल पैदा होता है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें तो ऐसा समाज दिया नहीं था, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें तो ऐसी सोसाइटी दी नहीं थी, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें तो ऐसा मुआशरा दिया नहीं था। लेकिन फिर ऐसा समाज कैसे हो गया? फिर ऐसा मुआशरा कैसे हो गया? फिर ऐसे लोगों की जमात कैसे हो गई? अब से सवाल पैदा होता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज दिल से बताइएगा मेरे भाई, आज हमारे समाज में शराबी रहते हैं कि नहीं? आज हमारे समाज में जुआरी रहते हैं कि नहीं? आज हमारे समाज में बेअदब रहते हैं कि नहीं? आज हमारे समाज में बदतमीज रहते हैं कि नहीं? आज हमारे समाज में गद्दार रहते हैं कि नहीं? आज हमारे समाज में बेवफा रहते हैं कि नहीं? आखिर कोई गद्दार कैसी हो गया? आखिर कोई बेवफा कैसी हो गया? आखिर कोई बेअदब कैसी हो गया? आखिर कोई शराबी कैसी हो गया? आखिर कोई जुआरी कैसी हो गया? सवाल पैदा होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो ऐसे लोगों की जमात दी नहीं थी, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो ऐसा समाज दिया नहीं था, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो ऐसी सोसाइटी दी नहीं थी। फिर ऐसी सोसाइटी कैसे पैदा हो गई? फिर ऐसा समाज कैसे पैदा हो गया? थोड़ी देर सुनिएगा मेरे भाई, आपको लगेगा ये मौलाना जो बातें कर रहा है, ये ऐसी बातें कर रहा है, अगर इन बातों पे अमल कर लिया जाए तो अमली जिंदगी भी अच्छी हो सकती है, उखरवी जिंदगी भी अच्छी हो सकती है। दिल थाम के सुनिएगा, सुनिए अल्लाह क्या कहता है। अल्लाह कुरान पाक में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम अहलुकुम नारा। अल्लाह कहता है, ए ईमान वालो, खुद को भी बचाना है, अपने आप को भी बचाना है, अपने अहलो अयाल को भी बचाना है। किससे? जहन्नम की आग से। जहन्नम की आग से खुद को भी बचाना है, अपने आप को भी बचाना है, अपने समाज के लोगों को भी बचाना है, अपने मोहल्ले के लोगों को भी बचाना है, अपने कस्बे के लोगों को भी बचाना है, अपने शहर के लोगों को भी बचाना है। किससे मेरे भाई? जहन्नम की आग से। जहन्नम की आग से खुद
को भी बचाना है, अपने भाई को भी बचाना है, अपनी बहन को भी बचाना है, अपनी बेटी को भी बचाना है, अपनी बीवी को भी बचाना है, घर के लोगों को भी बचाना है। किससे? जहन्नम की आग से, जहन्नम की आग से। मैंने आलम तसव्वुर में गौर किया, ए मालिक, ए परवरदिगार, ए मेरे अल्लाह, आखिर तू किससे कह रहा है? आखिर तू किससे कह रहा है? क्या क्या तू ईमान वालों से कह रहा है? क्या तू कलमा पढ़ने वालों से कह रहा है? क्या तू नबी से मोहब्बत करने वालों से कह रहा है? आखिर तू किससे कह रहा है? क्या तूने जहन्नम नबी से मोहब्बत करने वालों के लिए बनाया? क्या तूने जहन्नम कलमा पढ़ने वालों के लिए बनाया? क्या तूने जहन्नम ईमान वालों के लिए बनाया? आखिर तू किससे कह रहा है? बचाओ अपने आप को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से, जहन्नम की आग से। तो जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा। और जवाब ये है कि मैं ईमान वालों से नहीं कह रहा हूँ, मैं कलमा पढ़ने वालों से नहीं कह रहा हूँ, मैं नबी से मोहब्बत करने वालों से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैंने तो जहन्नम कुफ्फार के लिए बनाया है, मैंने तो जहन्नम मुशरिकीन के लिए बनाया है, मैंने तो जहन्नम मुनाफिकीन के लिए बनाया है। फिर सवाल पैदा होता है, ए मालिक, ए परवरदिगार, तेरा बंदा तेरी बारगाह में अर्ज कर रहा है, आखिर तू किससे कह रहा है? बचाओ अपने आप को, अपने अहले अयाल को, अपने घर वाले को जहन्नम की आग से, जहन्नम की आग से। तो फिर जवाब मिलेगा, ए बंदो, तू समझता नहीं है, मैं कह रहा हूँ ईमान वालों ही से। लेकिन ईमान वालों की बात करूं तो ईमान का तकाजा क्या है? कलमा का तकाजा क्या है? आशिकी का तकाजा क्या है? दीवानगी का तकाजा क्या है? याद रखो, जो कलमा पढ़ने वाला होगा, जो ईमान वाला होगा, वो कभी गुस्ताख नहीं होगा, वो कभी बेअदब नहीं होगा, वो कभी बदतमीज नहीं होगा। याद रखो, जो ईमान वाला होगा, जो कलमा पढ़ने वाला होगा, वो नमाजी होगा, वो तहज्जुद गुजार होगा, वो तकवाशियार होगा, वो नबी का वफादार होगा, वो नबी का चाहने वाला होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत, नूरे मुस्तफा फ्रेंड, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने, ये मोहब्बत है। इसलिए मैं कहूंगा, शादियों में अगर ये खुरफात करेंगे, डीजे बजा कर ऑर्केस्ट्रा बुला के लड़कियों को नचाएंगे, फिर याद रखिएगा, फिर आपकी बहू, फिर आपका बेटा ऐसा नचाएगा, पूरी जिंदगी रोओगे, मौलाना साहब मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरा घर बिगड़ गया। मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं, गोपालगंज में एक हाजी साहब से मुलाकात हो गई। वो हाजी साहब बोले, मौलाना साहब मैं तो बर्बाद हो गया, मौलाना साहब मैं तो तबाह हो गया, मौलाना साहब मैं तो लुट गया। मैंने कहा हुआ क्या? वो बोले, मौलाना साहब आपको पता होगा, मैं ताजा अभी हज करके आया, और आपको पता होगा हज करके जैसे ही मैं घर आया, घर आने के बाद मैं 5 वक्त नमाज मस्जिद में बाजमात के साथ पढ़ता हूँ, उसके बाद यानी तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, तहज्जुद के साथ यानी चाश्त और इशराक भी पढ़ा करता हूँ। मौलाना साहब, जब मैं किसी मोहल्ले से, जब किसी गली से, जब किसी शहर से निकल जाता हूँ, लोग देखते हैं, मोहब्बत की नजर से देखते हैं और मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैं तो लुट गया ना, मैं तो बर्बाद हो गया ना, मैं तो तबाह हो गया ना। मैंने कहा हुआ क्या? वो बोले, मौलाना साहब सुनिए, मेरे पास एक बेटा है, सुनिएगा, पहले मुझको बेटे के ताल्लुक से शिकायत मिलती थी, पहले मैं नजरअंदाज कर देता था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने कहा क्या देखा? सुनिए, मेरा बेटा घर से निकला, घर से निकलने के बाद शराब खाने में गया, और जैसे ही शराब खाने में गया, शराब पिया, शराब पीता हुआ घर आया, घर आने के बाद यानी गांव में आया, गांव के लोगों को गाली देता हुआ घर आया। अब जैसे घर में एंट्री हुई है, उसने माँ को गाली दिया, माँ को तकलीफ पहुंचाया, और मुझको कह रहा है, मेरे अब्बू घर से निकल जा, घर से बाहर निकल जा। अब दिल पे हाथ रख के बताइएगा, एक बेटा अपनी माँ को गाली देगा तो बताइए मेरे भाई, दिल में तकलीफ पहुंचेगी कि नहीं? एक बेटा अपने बाप को घर से निकाल देगा तो बाप के दिल को तकलीफ पहुंचेगी कि नहीं? मैंने कहा, अब तो हाजी साहब है ना, अब तो नमाजी साहब है ना, आखिर आपका बेटा कैसे बिगड़ गया, आपका बेटा कैसे बेअदब हो गया? वो बोले, मुझे समझ में नहीं आ रही है, कुछ कीजिए, दुआ कर दीजिए, ताबीज कर दीजिए, ताकि मेरा बेटा अच्छा हो जाए, ताकि मेरा बेटा सुधर जाए। मैंने कहा सुनिए, आगे बात करूंगा, पहले एक बात सुनिए, एक हदीस सुनाना चाहता हूँ, एक हदीस सुनिए, उसके बाद आगे गुफ्तगू कर रहा हूँ। का क्या हदीस है, सुनाइए तो सही, ताकि दिल को सुकून मिले, ताकि दिल को आराम मिले। का सुनिए, रसूल पाक की हदीस है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे जिस्म के अंदर जो गोश्त का लोथरा है,
गोश्त का हिस्सा है, अगर वो बिगड़ जाए तो सब बिगड़ जाता है, अगर वो सवर जाए तो सब सवर जाता है। तो सहाबाए किराम अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, आका ये बताइए तो सही, वो जिस्म के अंदर कौन हिस्सा है जिसके बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है, जिसके सवरने से सब सवर जाता है? तो मेरे आका कहते हैं, मेरे मुस्तफा कहते हैं, सुनो, तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का जो लोथरा है, हिस्सा है, वो दिल है। दिल 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 दिल, अगर दिल बिगड़ जाए तो जबान बिगड़ जाती है, अगर दिल बिगड़ जाए आंख बिगड़ जाती है, अगर दिल बिगड़ जाए हाथ बिगड़ जाता है, अगर दिल बिगड़ जाए समाज बिगड़ जाती है, अगर दिल बिगड़ जाए कदम तक मंगा जाते हैं, अगर दिल बिगड़ जाए इंसान बेनमाजी हो जाता है, अगर दिल बिगड़ जाए इंसान शराबी होता है, अगर दिल बिगड़ जाए इंसान जुआरी होता है, अगर दिल बिगड़ जाए इंसान बेअदब होता है, बदतमीज होता है, अगर दिल बिगड़ जाए इंसान अबूजेहल हो जाता है, उत्पा हो जाता है, शैबा हो जाता है, कारून हो जाता है, नमरूद हो जाता है, शद्दाद हो जाता है। अगर दिल बिगड़ जाए तो ताहिर काबी हो जाता है, रशीद गंगोही हो जाता है, अब्दुल वहाब नजदी बन जाता है। अगर दिल बिगड़ जाए इंसान बेअदब बदतमीज हो जाता है। और यही दिल 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 मेरे भाई सवर जाए तो इंसान नमाजी हो जाता है, इंसान तहज्जुद गुजार हो जाता है, इंसान तकवा शियार हो जाता है। यही दिल सवर जाए तो सिद्दीक हो जाता है, उमर हो जाता है, उस्मान हो जाता है, तलहा हो जाता है, जुबैर हो जाता है, साद इब्ने वकास, सईद इब्ने ज़ैद, सलमान फारसी बन जाता है। यही दिल सवर जाए तो कोई गौस हो जाता है, ख्वाजा हो जाता है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद हो जाता है, आला हजरत हो जाते हैं, ताजुश्शरिया हो जाते हैं। अगर दिल सवर जाए कोई मुफ्ती हो जाता है, कोई आलिम हो जाता है, कोई फाजिल हो जाता है, कोई मुहक्किक हो जाता है, कोई मुहद्दिस हो जाता है, कोई नेक हो जाता है, कोई एक हो जाता है। तो सहाबाए किराम अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये तो बताइए कि दिल कैसे संवरता है और दिल कैसे बिगड़ता है? तो मेरे मुस्तफा कहते हैं, मेरे आका कहते हैं, याद रखो, जब इंसान हलाल खाता है तो दिल संवर जाता है और हराम खाता है तो दिल बिगड़ जाता है। बोलिए, ये नारा आप लोगों को लगाना चाहिए, ये मोहब्बत आपको पेश करनी चाहिए। उलमा अहले सुन्नत मोहब्बत पेश करा। आप कब बोलेंगे? महफिल खत्म होने के बाद जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो बोलिए, हलाल खाने से दिल संवर जाता है और हराम खाने से दिल बिगड़ जाता है। वो हाजी साहब बोले, मौलाना जी बात समझ में आ गई। मैंने कहा बात क्या है? तो बात ये है कि जब मैंने पहली बार शादी की थी तो शादी करने के बाद मैंने दुल्हन को घर में लेके आया था, तो पहली रात को दुल्हन को हराम लुकमा खिलाया था। इसी हराम लुकमे का नतीजा ये है, मेरा बेटा बिगड़ गया। क्या हो गया? मेरा बेटा बिगड़ गया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, और लास्ट बात पेश कर रहा हूँ, तकरीर खत्म कर रहा हूँ, इसलिए अपने बेटे को, अपनी बीवी को हलाल खिलाओ। अब देखिएगा, दो शख्स है। क्या है? दो शख्स है। एक बाप है उसका, एक बेटे को उसने इंजीनियर बनाया, एक बेटे को उसने डॉक्टर बनाया। और याद रखिएगा, हर कोई अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना सकता, हर कोई अपने बेटे को इंजीनियर नहीं बना सकता। जो पैसा वाला होगा, जो दौलत वाला होगा, जो करोड़पति होगा, वही तो अपने बेटे को डॉक्टर बनाएगा। डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए कम से कम 40 लाख 50 लाख तो खर्चा होगा। सुनिएगा, एक शख्स है, उसका दो बेटा है, एक बेटा डॉक्टर बन गया, एक बेटा इंजीनियर बन गया। अब डॉक्टर इंजीनियर बन के आ गया, अब बाप के दिल में ये ख्वाहिश हुई, अब मेरा बेटा डॉक्टर बन गया ना, मेरा बेटा इंजीनियर बन गया ना, अब बेटे के लिए दुल्हन तलाश करनी होगी, लड़की तलाश करनी होगी। अब दुल्हन तलाश करने लगे। अब क्या तलाश कर रहे हैं कि मेरे बेटे की शादी वहां होगी जो इंसान पैसा वाला होगा, जो इंसान जायदाद वाला होगा, जो इंसान दौलत वाला होगा, जो इंसान जमीन वाला होगा, जो इंसान पैसा वाला होगा, यानी जिसके पास जमीन होगी, मकान और दुकान होगी। अपने बेटे की वहां शादी कराऊंगा। मैंने कहा, ये बताइए आप क्या तलाश कर रहे हैं? आप दुल्हन तलाश कर रहे हैं या पैसा तलाश कर रहे हैं? तो वो बोले, मौलाना साहब, मैंने अपने बेटे को यानी 40 लाख 50 लाख रुपए खर्च करके मैंने डॉक्टर बनाया है, इंजीनियर बनाया है। अब तो मुझको असूल करना होगा ना, अब तो मुझको असूल करना होगा ना। मैं समझ गया इसकी सोच गंदी है, इसका बेटा कैसे नहीं बिगड़ेगा, इसका बेटा कैसे नहीं बेअदब होगा, इसका बेटा कैसे नहीं बदतमीज होगा। मैंने कहा, याद रखिए, आपकी सोच गलत है। आपको ये देखना चाहिए कि अपने बेटे की शादी जहां मैं कराऊंगा, पैसा वाला हो या ना हो, करोड़पति हो या ना हो, अरबपति हो या ना हो, बड़ी
बिल्डिंग वाला हो या ना हो, बेटे की शादी मैं जहां करा रहा हूं, वो दुल्हन जो हमारे घर में आएगी उसके अंदर कुरान की तालीम हो, उसके अंदर शरीयत की तालीम हो, इस्लाम के तर्ज तकल्लुम को अपनाती हो, फातिमा के नक्शे कदम पे चलती हो, अल्लाह उसके रसूल का डर खौफ रखती हो, ऐसी लड़की होनी चाहिए ना, ये ढूंढना चाहिए। लेकिन वो गलत ढूंढ रहे थे। अब क्या होगा, बात बन गई, शादी हो गई, शादी होने के बाद डिमांड करके उसने अपने बेटी की शादी कराई। अब पहली रात को दुल्हन आई है घर में, दुल्हन आने के बाद जो डिमांड करके पैसा लिया था उसके बाप ने कुछ पैसे खर्च कर दिए थे, कुछ पैसे बच गए थे। जो पैसा बच गए अपने बेटे को बोले, मेरा बेटा ये पैसा लो, मैंने तुम्हारी शादी में कुछ पैसे खर्च कर लिए हैं, कुछ बच गए हैं, इन पैसे को लो, जाओ अब खर्च करो। अब पहली रात की दुल्हन है, घर में तशरीफ फरमा है, पैसा लिया, मार्केट गया, बाजार गया, बाजार जाने के बाद उसने लड़की के लिए कपड़ा खरीदा, मिठाई खरीदी, मिठाई खरीदने के बाद बीवी को, दुल्हन को पहली रात को अपनी बीवी को मिठाई खिला रहा है, लेकिन जो खिला रहा है वो हराम लुकमा है। आप उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इन उलमाए किराम से पूछिए कि लड़की के बाप से डिमांड करके पैसा जो लिया जाए और खिलाया जाए, वो खिलाना पैसा क्या है, ये कहेंगे नाजायज और हराम है। तो मैं कहूंगा, ए रईसो, अरे तुम भीख क्यों मांग रहे हो फकीर की तरह? तुमसे अच्छा अजमेर शरीफ में वो लंगड़ालुल्ला जो कटोरी लेके मांग रहा है, वो तो मांग रहा है, उसके लिए जायज है, लेकिन तुम मांग रहे हो लड़की के बाप से, तुम्हारे लिए जायज नहीं है, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, जिसके पास बेटा हो तो याद रखो, किसी लड़की के बाप से मत डिमांड करो, मुझे 5 लाख चाहिए, मुझे अपाची चाहिए, मुझे 4 चक्का चाहिए, ये याद रखो। डिमांड किसी से मत करो। अगर मांगना ही है तो अल्लाह के घर में आ जाओ, मांगना ही है तो अजमेर शरीफ चले जाओ, इन अल्लाह वाले की बारगाह में चले जाओ, वहां मांगोगे उनका वसीला लेकर तो अल्लाह इतना देगा, इतना देगा। आला हजरत कहते हैं, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। तो इसलिए ये देखिए हजरत कारी शाही साहब किबला तशरीफ फरमा हो गए। ये इनसे मैं काफ़ी मोहब्बत करता हूँ, काफ़ी दिनों के बाद इनसे मोहब्बत हुई है, ये मुलाकात हुई है स्टेज में। अल्लाह सलामत रखे, इनकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। तो मैं कहना ये चाहूँगा मेरे भाई, अल्लाह कुरान में कहता है ना, फन क्यों माता वालों को मिन निसा, यानी तुम निकाह करो औरतों से जो औरतें तुम्हें पसंद आए, 2-2, 3-3, 4-4 शादी करना जायज़ है, लेकिन सबके लिए नहीं, उसके लिए जो 4 को निभा सकता है, वरना आपके लिए एक ही काफ़ी है। इसलिए गुजारिश करूंगा, सुन्नत रसूल को महफूज कीजिए और सुन्नत रसूल के मुताबिक अपनी बेटी की शादी कराए, तो अल्लाह की रहमत बरकत नाजिल होगी। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं से ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला मुझसे बोलने में, सामान्य से सुनने में जो भी गलती हो गई, मेरी भी गलती को, आपकी भी गलती को माफ़ फरमाए। उमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।